आप स्टार्ट कर सकते हो कविता बहन। बीके कविता आप ही हो ना? अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। मैं पढ़ सकती हूँ। है हाँ पढ़िए। 9 अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। वही मुरली पढ़नी है ना? हाँ जी। सदा बंधन मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता सुख के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की 2 बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी सभी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण देखे। एक, सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरे, बाह्यमुखी, जो सदा बाह्यमुखता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। दीपावली आ रही है ना, तो बिजनेसमैन तो अपने चोपड़े देखेंगे, पुराने खाते, नए खाते देखेंगे। बाप क्या देखेंगे? बाप भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चोपड़े देखते हैं। तो आज यह अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है? उद्घाटन का। इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो कौन सी तैयारी करते हो? क्या चीज रखते हो? क्या चीजें रखते हो? उद्घाटन के पहले
जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। ऐसे तैयार हुए हो? बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे, अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो। इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? मधुबन वाले या दिल्ली वाले? बहुत मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़ कर के साथ जाएंगे? साथ जाएंगे व रुकेंगे? साथ जाएंगे। अच्छा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो क्या करेंगे? दादी से साथ चलेंगे। अच्छा, दीदी दादी दोनों ही साथ जाएगी। क्या होगा? यह भी विचित्र रहस्य है। तो विशेष बात थी। उद्घाटन के लिए तैयार हो? दिल्ली वाले तैयार हैं। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? कोई आशाएं तो नहीं रही हुई है। संगम अच्छा लगता है। बाप दादा ही चले जाएंगे, फिर भी रहेंगे। कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चोपड़े साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता, अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में न रह जाए। सदा सर्वबंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। बाप दादा इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बन करो। वो होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में जाता आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है। सेवा बहुत करते हैं,
सिर्फ यह नाम वाला होता है। बाप इन्हों का बड़ा अच्छा है। बाप ऊंचे से ऊंचा है। यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है, इसलिए सुनाया बाह्य मुक्ता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। बाप के बन जाए, यह है प्रसन्नचित बनना। ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्नचित, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्नचित बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न, पाप संपन्न, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ तक ही पढ़ना है ना? हाँ जी। ओम शांति। अभी सब 1 मिनट बाबा की याद में, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी हैंड रेज कर सकते हैं, शेयर करें आप। आज बाबा ने क्या कहा, इतनी बाबा की इतनी प्यारी मुरली है। हाँ जी, निपुण बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो अंतर्मुखी रहते हैं वही योग युक्त, और योग युक्त यानी मेरा ये चिंतन चल रहा था कि योग युक्त यानी जो बाबा कर्म योगी की बात कहते हैं ना, कि हमें निरंतर योगी रहना है। जो योग युक्त होते हैं वही अंतर्मुखी रहते हैं, और वही प्रत्यक्षता और सफलता प्राप्त करते हैं। और जो बाह्यमुखी रहते हैं उनको प्रशंसा तो मिलती है, लेकिन सफलता और प्रत्यक्षता में पीछे रह जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भी भाई बहन शेयर करें। अंतर्मुखी बाबा ने किसको कहा है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा अंतर्मुखी वह है जो स्वयं सदा सुख के सागर में समाये हुए रहते हैं, अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा
संबंध संपर्क द्वारा सुख का अनुभूति कराते हैं, वही है अंतर्मुखी। ओम। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने अंतर्मुखी का दूसरा अर्थ बताया कि सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त होना ही अंतर्मुखी है। और बाबा ने आज कहा कि हम साथ में जाने वाले, बाबा के साथ साथ में जाने वाले हैं या पास रुकेंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर हम बाबा के साथ जाने वाले हैं तो हम धर्मराज को टाटा करेंगे और धर्मराज के पास नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो थोड़ा सा पुराना खाता रहा हुआ है, अर्थात बाहर मुक्ता का खाता, संकल्प व संस्कार, ये हमें नहीं रखना है। तो सदा हमें अंतर्मुखी होकर सर्व बंधन को काटना है और योग युक्त रहना है, ऐसे बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना कि कैसे अंत समय में आत्माएं जब अगर किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगी तो वो बंधन मुक्त होके ही तो सब जाएंगे ऊपर। तो बंधन मुक्त के लिए बाबा ने क्या कहा है? अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त, है ना? तो बंधन मुक्त के कौन कौन से बंधन से बाबा कहते हैं बंधन मुक्त, या फिर बाह्य मुक्ता का क्या खाता, इस पे भी शेयर कर सकते हैं। बाह्य मुक्ता किसको बाबा कह रहे हैं? नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी, हाँ ओम जी। शांति। हाँ, बाप बच्चों में दो बातें की विशेषता देख रहे हैं। एक है मुक्ति और जीवन मुक्त। कहाँ तक बच्चे पहुंचे हैं? तो बाबा ने कहा जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। तो बाबा कहते हैं स्वयं बंधन मुक्त होने का निशानी है स्वयं सर्वगुण से संपन्न होना। तो बाबा ने कहा स्वयं संपन्न होगे तो बंधन मुक्त स्वतः ही अनुभव होगी। तो इसके लिए सदा अंतर्मुखी रहना है, बाह्य मुक्ता नहीं बनना। तो अंतर्मुक्ता में रहकर संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा संबंध संपर्क में सुख की अनुभूति कराना है। जब अंतिम समय में जब दुख अशांति में आत्माएं दुख अशांति भोग रहे हैं, उस टाइम हम स्वयं अंतर्मुख होकर हमारा वाइब्रेशन द्वारा दूसरे आत्मा को सुख को अनुभव करना है। तो बाह्य मुक्ता, बाबा फिर कहे बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना माना बाह्य वातावरण में प्रभावित नहीं होना, सदा बाबा के तरफ एक रस स्थिति में रहना। तो बाबा के साथ निरंतर योग युक्त रहना माना अंतर्मुखी बनना। बाबा ने कहा बाह्य मुक्ता में प्रशंसा मिलेगी लेकिन प्रसन्नचित्त नहीं रह पाएंगे। तो स्वयं सदा अंतर्मुखी रहकर बाबा के साथ निरंतर योग युक्त रहना मानना स्वयं अंतर्मुखी अवस्था को अनुभव करना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और भी कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा ना कि खाता कैसे जमा होगा, जब अंतर्मुखी रह के हम सेवा करेंगे। बाह्य मुक्ता अर्थात देह भान के वश होके हम कर रहे हैं। बाह्य आकर्षण, किसी आकर्षण के वश है बाहर की चीजों से, व्यक्ति के भाव स्वभाव, व्यक्त भाव के वाइब्रेशन वो फैलते हैं। तो फिर वो अंदर जो वृत्ति है ना, वो जो शक्तिशाली वृत्ति है, उससे जो हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार चेंज होते हैं अगर, तो वो जब हम अंदर से शक्तिशाली बनेंगे, है ना, अंतर्मुक्ता रहेंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित रह के आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, तो फिर हम अंतर्मुखी होके सेवा करें कि कौन करा रहा है। बाबा ने कहा ना कि सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी रहो, है ना। कोई कामना ना हो कि हमें सेवा कर रहे हैं तो उसका हमको रिटर्न मिले, या फिर किसी को दिखाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं
कि हाँ इस समय अगर हमें सेंटर पे सब देख रहे हैं कि देखो मैं कितनी सेवा करता हूँ बाह्य मुक्ता में, है ना। अंदर बाबा कहते हैं जो सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्या, है ना, वो बिल्कुल सेवाधारी देने वाले होते हैं। नाम मान शान कोई इच्छा अगर होगी तो ये, है ना, कि बाह्य मुक्ता का है। तो इसका मतलब बाबा ने कहा कि बाह्य मुक्ता का खाता बिल्कुल भी पुराना खाता, इससे बिल्कुल भी अपने आप को अंतर्मुखी बनाना है, अर्थात बंधन मुक्त। इन सब बाह्य बंधन या फिर हम परिवार में भी रहते हैं तो उसमें भी हमें बंधन मुक्त रहना सबके साथ है। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि सबको बस कि बाबा ने हमें ये सबकी सेवा के लिए भेजा है ना। बाबा की याद में रहते हुए हमें बंधनों से मुक्त रहना है। अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जो योग युक्त आत्मा होंगे वो बंधन मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों की विशेषता ही खुशबू लेने वाली है। तो और उसी खुशबू को चुंगने में सदा तप्त रहने वाले अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल रहेंगे। तो बाबा ने आज क्या कहा है कि बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और कोई का है क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे। समान वाली आत्मा यही साथ में उद्घाटन करेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सदा योग युक्त रहना है, ऐसे अंतर्मुखी रहना है। तो ये हम्म। भी चांस मिल जाएगा उद्घाटन का बाप दादा के साथ। बाबा ने बहुत अच्छा कहा है। ओम शांति। जी ओम शांति। कविता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। तो जैसे कि अभी दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है कविता बहन। ओम आप शांति दीदी। हाँ जी। बोल बाबा सकते ने हैं दीदी? अभी कविता आज बहन आपकी हाँ बीच में आवाज चली गई थी, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज एक बहुत अच्छा से ये बताया ना कि जो बंधन मुक्त होने वाली आत्माएं हैं वो पहले अपने को गुणों से सारी सजाएंगी। जैसे बाबा ने फिर उदाहरण दिया कैंची का उद्घाटन करने के लिए, तो उसी तरह से हमें भी बंधन मुक्त होने के लिए अपने अंदर ये चेक करना होगा कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण धारण अभी रहे हुए हैं, फिर उन्हें हमें पूरा करना है। क्योंकि हमें बंधन मुक्त होकर बाबा के साथ चल के उस उद्घाटन में बाबा के साथ सहयोगी बनना है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। गुणों से स्वयं को गुणों से भरपूर सजाना। करना, सजाना है। कविता बहन आप शेयर करें, आपकी आवाज नहीं आ जी रही थी उस समय जी। हाँ हाँ दीदी, वो नेट कनेक्शन ठीक से नहीं था। अभी आ रही है ना? ठीक है ना? हाँ जी आ रही है। हम्म। तो बाबा ने हम बच्चों को इतनी प्यारी मुरली है, हर दिन की मुरली प्यारी ही रहती है। तो बाबा ने विशेषकर जो हमारा जो लक्ष्य है कर्मातीत होने का, तो उसके लिए एक तो हमें सदा बंधन मुक्त रहना है और सदा योग युक्त, माने निरंतर याद जो बाबा कहते हैं। तो वो दोनों अगर हम जैसे सभी की प्रैक्टिस वही रहती है, तो उसके लिए बाबा ने ये चेकिंग की पॉइंट्स बताए कि पहले आप चेक करो कि दिन भर में आप कितनी बाह्य मुक्ता में जाते हो। तो विशेषकर आज बाबा का जो होमवर्क है, बाह्य मुक्ता में कितनी देर हम रहते हैं, तो खुद में ये चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है कि कितना समय। क्योंकि क्या होता है, हम जब कार्य व्यवहार में आते हैं तब हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है। माने बाह्यमुखता में जाते हैं कि ये करना है वो करना है, नॉर्मली वो तो संकल्प आएंगे ही, मगर कितना हम अटेंशन रखते हैं स्वयं पर वो चेक करते हुए, अगर कोई किसी व्यक्ति या संबंध संपर्क में हम ज्यादा बातें करने लग जाते हैं तो वो भी चेक करना है और उसे रिड्यूस जितना हम करेंगे
उतना ही अंतर्मुखी बनेंगे। और जैसे बाबा कहते हैं स्लोगन, अंतर्मुखी सदा सुखी, तो स्वयं भी वो सुख और शांति का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे हमको सफलता भी मिलेगी और बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी, क्योंकि अभी वो समय आ गया है जहाँ हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो ये जो प्रैक्टिस है अंतर्मुखता की, ये बहुत ही जरूरी है। और विशेषकर मुझे आत्मा का वही अटेंशन रहेगा आज के लिए। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना कि साइलेंस पावर जमा करने का साधन क्या है? अंतर्मुखता और दूसरा एकांतवासी स्थिति। तो अंतर्मुखता पे भी जैसे बाबा ने आज कहा कि आ, हम दिन भर हम लोग चेकिंग भी कर सकते हैं कि कार्य व्यवहार में आते हुए कैसे हम अंतर्मुखी रहें, कि हम बाह्य मुक्ता की चेकिंग की कहीं ऐसा तो नहीं हम दिन भर बाह्य मुक्ता में रहते हैं और फिर शाम को जब नुमा शाम करते हैं तो फिर सारे दिन की चेकिंग करते हैं, तो वो स्थिति नहीं रहती है। तो इस पे भी हम शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम अंतर्मुखी रहें दिन भर कार्य व्यवहार में आते। हाँ जी, नमिता बहन, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करेंगे? हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज जी बाबा ने अंतर्मुखता के ऊपर ज्यादा अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि सेवा तो दोनों में होता है। बाबा बोल रहे हैं अंतर में रहने से सेवा भी होता है, अंतर्मुक्त रहने से स्वतः ही सेवा होता है, बाबा बोल रहे हैं। तो स्थूल में जो बाह्य मुक्ता में हम जो सेवा कर रहे हैं वहाँ भी सेवा हो रही है, कोई सेंटर में सेवा कर रहे हैं, घर में भी हम एक दूसरे के जो सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा अंतर्मुखता के ऊपर अटेंशन इसलिए खिंचवाते हैं कि अंतर्मुख रहने से हमारा संकल्प और बोल ऐसे बन जाते हैं तो सेवा स्वतः ही हो जाता है। तो इसके ऊपर बाबा बोल रहे हैं तो अंतर्मुख रहकर सेवा करना है, तो स्वतः ही सेवा हो जाता है। और सेवा तो बाबा करवाते हैं, तो हम तो निमित्त है। लेकिन कैसे सेवा हो जाता है? हमारे बोल से, संकल्प से, हमारा संकल्प से हम शुभ भावना रखेंगे, अंतर्मुख रहने से वो पॉसिबल होता है। तो सेवा अपने आप हो जाता है। इसलिए बाबा बोलता है कि अंतर्मुख रहने से स्वतः ही सेवा होता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। भोपाल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के शुरुआत में ही जो एक दो लाइन कही है, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। इसमें जो पहली लाइन है, बाबा कहते हैं ना कि मुझे काम थोड़ी है कि मैं आपके अंदर देखता रहूं कि क्या चल रहा है। बाबा जानी जानन हार है, ये बड़ी गहरी बात लगी मुझे। क्योंकि जब भी कोई हमारा जिससे हमारा उस संबंध बड़ा अच्छा रहता है, तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज ना हो जो वो जान जाए और जिससे हमें थोड़ा शर्मिंदा होना पड़े। देखो बाबा हमारी हर चीज, बाबा कहते हैं कि हर एक संकल्प, हर सेकंड सेकंड के संकल्प को बाबा जानता है। तो ये बहुत अटेंशन देने की बात है। बाबा सब कुछ देख रहा है, पर देखते हुए भी कैसे मैं नहीं देख रहा हूँ। तो एक तो इस पर अटेंशन की बात है। और दूसरा बाबा ने जो कहा है कि जो बाह्य मुक्ता के लिए बाबा ने कहा है कि आप सेवा करो, खूब करो। पर बाबा ने जो इशारा दिया, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनो, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष तभी होगा जब हम अंतर्मुखी होंगे। हम अंदर होंगे और बाबा बाहर प्रत्यक्ष होगा। अगर हम बाहर होंगे, बाह्य मुक्ता होंगे, तो बाबा छिप जाएगा। तो ये मुझे बहुत अटेंशन देने वाले ये महावाक्य लगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा भाई जी, थैंक यू। सावित्री बहन, आप शेयर करें, फिर उसके बाद गीता बहन आप करिएगा। जी दीदी, ओम शांति। तो मुझे अंतर्मुखता जब बाबा ने बोला तो मामा की याद आ गई। तो मामा का विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। तो मामा क्या करते थे कि सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेले रहते थे। क्योंकि बाबा से जब उनकी जो एक मुरली जो
राजू भाई ने भी बताई थी जब वार्तालाप हुआ था। तो बाबा जो मम्मा के लिए समझाया गया था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी जो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, तो हमें मम्मा की उस मुरली भी है और साथ में मम्मा की उस विशेषता को भी धारण करना है। तो उस धारणा के लिए जैसे आपने बताया कि साइलेंस, तो साइलेंस एक ऐसी शक्ति है, जब हम अंतर्मुखता में जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही साइलेंस में आ जाते हैं। तो साइलेंस की शक्ति से क्या होता है, अंतर्मुखी जो हमारा ज्ञान मतलब अंदर की जो हमारी भावना, तो हम बाहर से हट करके अपना मन सा शक्ति द्वारा जो हम आत्मा को अपने अंदर का वो चरित्र देखते हैं। जैसे भाई जी ने बताया कि बाबा को कोई ऐसा भी हमारे अंदर ऐसा चरित्र ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिसे बाबा हमें कोई इस तरह का उल्हाना दे या कोई बात बोले कि तुम ऐसे मेरे बच्चे हो। लेकिन क्या होता है कि श्रेष्ठ आत्मा बनने की जो हमें प्रेरणा दी गई है, तो इस शक्ति से हमें अपने ऊपर ही ये सारा अंतर्मुखता और बाहर मुक्ता का एक प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब हम बाहर में आते हैं तो हम किस तरह की मनसा वाचा कर्मणा बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध संकल्पों की शक्ति जो हमारी होती है वो सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर सकती, क्योंकि मैं अंतर्मुखता में रहने वाली आत्मा हूँ। अंतर्मुखी सदा सुखी, ना सिर्फ वो अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन क्या होते हैं हमारे शुद्ध संकल्प और दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो मनसा संकल्पों की समर्थी जब हमारे अंदर आएगी तो हम तभी हम विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारी शक्ति से हम ज्ञान के गुणों के खजाने महादानी बन करके वृत्ति और वायुमंडल में अंतर्मुखता में लाते हैं। तो इससे हमारी मनसा सेवा भी अच्छी हो जाती है और हम अपने कर्मणा में और वाचा में वो भी साथ लेके मनसा को कर सकते हैं। तो ये शुद्ध संकल्प हम, और इस शुद्ध संकल्प से हमारे अंतर्मुखता में भी जब शांति होगी, और शांति मुझ आत्मा से औरों को भी तभी जाएगी। तो ये हमें अटेंशन देना है अंतर्मुखी सदा सुख। बहुत अच्छा है। गीता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी बाबा बोला जे सदा सर्व बंधन मुक्त और जुग युक्त इसी बाहरमुखता के वायुमंडल के समाप्त करने के लिए इस वर्ष से विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाहरमुखता से अंतर्मुखी बनकर करो। वो होगा अंतर्मुखता की सूरत द्वारा। सेवा में बाहरमुखता में ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए सेवा अच्छी है। सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ यो नाम वाला होता है। बाप इनो का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचाते ऊंचा है, यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होता है। इसीलिए सुनाया बाहरमुखता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। बाप के बन जाए, यह है प्रसन्नचित बनना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और मिला बहन आप शेयर करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है उर्मिला बहन। गायत्री बहन आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब आप उद्घाटन करते हो तो कैंची को फूलों की प्लेट में रखते हो। इसी तरह से जब आपने बंधन को काटना है तो अपने आप को गुण रूपी फूलों से पहले सुशोभित करो, गुणों को अपने अंदर धारण करो, फिर सारे बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। और ये गुणों को धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाह्य मुक्ता से हटना पड़ेगा। जितना हम बाह्य मुक्ता से हट के अंतर्मुखी होते जाएंगे उतने हमारे ये बंधन कटते जाएंगे और हम फूलों के गुलदस्ते की तरह बाबा कहते हैं महकते रहोगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना, देखो स्कूल में भी हम कहीं उद्घाटन करते हैं कि वीआईपी कोई भी आता है तो उद्घाटन में थाली सजाते हैं, थाली में फूल रखते हैं। तो बाबा तो हर एक चीज का महत्व बताते हैं कि हमें जब फिर कैंची से काटते हैं रिबन को, तो वही बाबा कह रहे हैं कि जब ये बंधन काटते हैं तो फिर क्या हम स्वयं को फूल से कितना
हमें खुशबू मिलती है, सबको अच्छे लगते हैं। तो हमें गुणों से, फूलों से भी सीखना है ना कि हमें स्वयं को जब हम गुणों से भरेंगे तो बंधन मुक्त होंगे। अरुणा बहन, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। ओम शांति। अंतर्मुखता बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा है कि जैसे द्वापर से आप शरीर में शरीर जैसे नेचुरल बढ़ रहा था, ऐसे ही संगम युग पर आप है तो आत्मा का गुणधर्म ही शांत है। तो ये शांत स्थिति कैसे आएगी? तो मौन रखना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान का चिंतन चलता है अंतर्मुखता से। तो ये मैं आत्मा का ही अनुभव है, ऑटोमेटिक ही शांति, आत्मा की शांति अनुभव होती है। और शरीर का भान छूट जाता है, मैं शरीर है, ये भान छूट जाता है। तो देही अभिमानी बन जाते हैं। तो ऐसे आत्मिक की स्थिति का अनुभव है कि मौन, ज्यादा से ज्यादा मौन में रहता है, ज्ञान का चिंतन चल रहा है। तो ओम शांति। हरि ओम शांति। बाबा ने देखो संडे भी कहा ना कि मनसा सेवा का चार्ट रखना है सबको। तो मनसा सेवा निरंतर हो, कितनी हम दिन में मनसा सेवा, तो उसके लिए अगर हम बाह्य मुक्ता में आएंगे तो मनसा सेवा कैसे कर पाएंगे? तो हम कार्य करते समय भी हम निरंतर बाबा से कंबाइन रहे। जब साइलेंस पावर अंदर होगी, बाबा से जुड़े रहेंगे, तो हमको भी शक्तियां मिलेंगी बाबा से। व्यर्थ समाप्त होगा, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसकी वजह से व्यर्थ समय जाता है। और बाबा कह रहा है कि निरंतर मनसा सेवा सब आत्माओं को शांति का, गुणों का, शक्तियों का, है ना, पवित्रता का दान देना है। तो अभी उर्मिला बहन, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आपका अनम्यूट है। आवाज नहीं आ रही है, तो अभी समय भी हो रहा है। तो जैसे हमारा ये सभी वोट पूल भी लॉन्च हुआ है ना, तो उसमें भी मनसा सेवा का सभी चार्ट रखेंगे। देखिए सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया, सारे दिन की बात हो रही है। अमृत वेला भी, नुमा शाम भी, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी हम 1 मिनट ग्लोब के ऊपर बैठ के हम प्रकाश दे सकते हैं सर्वात्माओं को शांति का दान, है ना। तो सभी, तो अभी जैसे समय भी हो रहा है, तो कविता बहन आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी आज होमवर्क क्या, सारे दिन में चेकिंग करेंगे कि हम कितना समय अंतर्मुक्ता में रहते हैं, है ना। ये चेकिंग करेंगे सभी कि हम कर्म में आते हुए क्या हम बाह्य मुक्ता ज्यादा रहते हैं, जबकि हमें सबके संपर्क में आते हुए भी बाबा से कंबाइन रहना है और मुरली का मनन चिंतन करना है, जिससे व्यर्थ समाप्त होगा। तो ये सारे दिन की हम चेकिंग करेंगे कि हम कितना समय अंतर्मुक्ता में बाबा से कंबाइन रहते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी साइलेंस पावर जमा करेंगे ना। तो एक सारा दिन में चेकिंग करेंगे हर घंटे, और ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमें अंतर्मुखी रह के सेवा करनी है। सारे दिन ये चेकिंग करेंगे और फिर चार्ट शाम को बाबा के सामने देंगे कि हम बाह्य मुक्ता, कोई भी परिस्थिति आई लेकिन हमने अंतर्मुखी रह के सॉल्व की। तो एक ये चार्ट सब लोग शाम को फिर नुमा शाम से पहले बाबा को देंगे।
अभी सभी बाबा की याद में मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा, विशेष आत्मा हूँ। अपने सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप में मैं उड़ चली वतन में। सामने बाप दादा, बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। नैनों से स्नेह की किरणें, पवित्रता की किरणें, रूहानियत की किरणें, समर्थी की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मस्तक से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाकर मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर एक थाली मेरे सामने रखी। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत रंग बिरंगे खुशबूदार फूल। बाबा बोले, बच्चे, इन फूलों की तरह तुम्हें स्वयं को गुणों से भरना है। मधुरता का गुण, हर्षित मुक्ता, एकाग्रता, अंतर्मुक्ता, रहम दिल, स्नेह दिल, एक्यूरेसी, निर्भयता। बाबा इस तरह रंग बिरंगे फूलों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। बाबा एक एक फूलों के हार मुझे पहनाते जा रहे हैं। मेरे हाथों में भी बाबा फूलों की हार पहना रहे हैं। बाबा ने मेरा श्रृंगार कर दिया। बाबा बोले, बच्चे, स्वयं को सदा गुणों से भरपूर समझो और अंतर्मुखी रह के बंधन मुक्त बनो। बस इस शक्तियों गुणों की किरणें लेके मैं आत्मा वापस इस देह में आती हूँ और मैं सारा दिन अंतर्मुखी रह के हर आत्मा को मेरे से शांति, सुख, पवित्रता, स्नेह, खुशी, मधुरता का गुण मुझसे हर आत्मा को मिल रहा है। मेरी पवित्रता की किरणों से सारा वायुमंडल, वातावरण पवित्र होता जा रहा है और मैं सारा दिन कर्म व्यवहार में आते स्वयं को अंतर्मुखी बना के सबसे स्नेह से, रहम दिल से आत्मिक स्थिति में रह के संबंध संपर्क में आऊंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी शुक्रिया। अंतर्मुखी बाबा, आत्माएं, थैंक यू। सभी अंतर्मुखी सदा रूहानी गुलदस्ते को ओम शांति। शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम